राधावल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हमें कई महिलाओं के कमेंट आते रहते हैं कि सुबह सुबह हमें बहुत ज़्यादा काम हो जाने के कारण, क्योंकि पति को भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, बच्चों का भी स्कूल है तो उन्हें भी टिफ़िन दे करके स्कूल भेजना होता है, इसलिए हम पहले नहा नहीं पाते हैं और बिना स्नान किए ही, बिना नहाए ही जो है हम भोजन तैयार करते हैं, यानी खाना बना के दे देते हैं पहले पति को और बच्चों को टिफ़िन वगैरह। इसके बाद हम घर के काम करते रहते हैं। तो क्या ये सही है और क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन पर, इसी विषय पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आजकल ज़माने में जो है बिना नहाए भी हम साफ़ सुथरा खाना बना सकते हैं, हाइजीनिक होता है हमारा खाना, क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं हैं, वहीं पे हाथ धोया, वहीं पे सर्फ भी है, तो बीमारियां नहीं लगेंगी ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हाइजीनिक बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा भोजन जो है वो निगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव डालता है हमारे पति परिवार बच्चों पर, क्योंकि ऐसा भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, यानी अपवित्र माना जाता है, जिसे भगवान तो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, और आपने अक्सर ही अपने बड़े बुजुर्ग घर की महिलाओं को कहते भी सुना होगा कि अगर आप बिना नहाए रसोई में जाते हैं तो ऐसे में घर की लक्ष्मी रूठ जाती, घर से लक्ष्मी चली जाती है। दरिद्रता का एक मुख्य कारण है बिना नहाए अगर आप रसोई में जाते हैं, क्योंकि बहुत पवित्र स्थल, मंदिर के बाद दूसरा पवित्र स्थल रसोई होता है। ठीक है, और तामसिक शब्द का क्या अर्थ है इसके बारे में अगर आप जानेंगी तो यकीनन बहुत सी महिलाएं अपनी आदतें जरूर बदलेंगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम महिलाओं का जीवन पति परिवार बच्चों को खुश करने के लिए मतलब हम जीते हैं। हर एक काम हमारी इतनी मेहनत होती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें हमेशा और उन्हें कभी मानसिक कष्ट तक ना हो, ना चिड़चिड़े हों, हमेशा खुश रहें, खिलखिलाते हंसते मुस्कुराते रहें। तो अगर थोड़ी सी कुछ आदतों में बदलाव किया जा सकता है और उससे जो है हम सबको, पूरे परिवार को खुश रख सकते हैं, तो ज़रूर जो है हम ये मेहनत कर सकती हैं। तामसिक का अगर आप अर्थ समझें, आपने अगर कभी सुना हो तो कहते हैं कि राक्षसों की प्रवृत्ति जो है वो तामसिक होती है, यानी कि राक्षसों की आदतें जो है तामसिक होती हैं, नकारात्मक होती हैं। ठीक है, यानी कि नकारात्मक कैसे, काम क्रोध वाली होती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें, मारने पीटने वाले होते, घसीटने वाले होते हैं, स्त्रियों को बाल पकड़कर, यानी कि ना स्त्रियों का सम्मान करते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, यानी जितने भर गलत काम होते हैं अधिकतर वो राक्षसों में देखे जाते हैं। और उन्हें तामसिक भोजन भी प्रिय होता है, तामसिक भोजन ही कहिए, यानी कि उन्हें शराब या फिर जो है मांस वगैरह अपवित्र भोजन ही जो है उन्हें प्रिय होता है। और इसी तरह से भूतों को भी जो है अपवित्र चीजें ही प्रिय होती हैं। देखिए, भगवान को क्या चीजें प्रिय होती हैं ये भी आप समझिए, भगवान को पवित्रता प्रिय होती है। हम कहते हैं ना कि मतलब दिवाली में साफ सफाई करते हैं कि माता लक्ष्मी आएंगी, माता लक्ष्मी को क्या प्रिय होता है, या भगवान को सुगंध प्रिय होती, इत्र प्रिय होता है, पुष्प पत्र प्रिय होते हैं, पवित्रता प्रिय होती है, यानी बिल्कुल नहा धोकर साफ सुथरा ही भगवान की पूजा में शामिल, ऐसा बोला जाता है। पवित्र तरीके से हम भी भोजन भी तैयार करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुण जो है वो दैवीय हों, दैवीय गुण यानी कि हमारी बुद्धि, हमारे परिवार की बुद्धि अच्छे कार्यों में लगे, यानी उनमें गुस्सा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, यानी गलत व्यवहार, यानी देखिए हम जब गलत भोजन करेंगे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, हम अगर गलत भोजन करते हैं, अपवित्र भोजन करते हैं, तो वो अपवित्र चीज़ों को ही अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। अपवित्र भोजन जो है अपवित्र चीज़ों में ही, गलत कार्यों में ही हमें लगाता है, क्योंकि भोजन से ही जो है वो बुद्धि बनती है। ठीक है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जिस भोजन की जैसी तासीर होती है वैसा ही वो कार्य करता है। मान लीजिए कि जैसे लहसुन प्याज या फिर मांस जो होता है, इससे उत्तेजना बढ़ती है, यानी काम क्रोध और क्रूरता बढ़ती है। ऐसे अगर आप भोजन करते हैं तो ज़्यादा स्वभाव जो है वो बिगड़ैल टाइप का ही होता है और गलत कार्यों में, क्योंकि ऐसे भोजन की तासीर ही ऐसी है। अब आप देखिए कि अगर आप दूध पीते हैं उससे कैल्शियम मिलता है, उससे ये तत्व मिलता है, शरीर को मजबूती मिलती है। गुड़ खाएंगे तो अगर अधिक खा लिया ज़्यादा गर्म करता है, कोई चीज़ ठंडी करती है। तो जैसे भोजन की जो तासीर होती है उसी प्रकार से भोजन का गुण भी होता है। ठीक है ना, तो अगर अच्छा भोजन किया तो उसका फल परिणाम अच्छा निकलेगा, यानी अच्छी बुद्धि वो परिवर्तित होगी। उसी तरह से जैसे कि आप मिर्च वाला खाना बनाएंगे ज़्यादा जलन पड़ेगी, और मिर्च भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा अधिक कर दिया तो वो मतलब क्रोध में भी वृद्धि करती है। ठीक है, तीखा,
तो उस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान को अच्छी चीज़ें प्रिय होती हैं, और अगर हमारे अंदर वैसे गुण चाहिए, दैवीय गुण चाहिए, यानी कि सच्चाई से हम अपने जीवन में रहें, शराब पीने के प्रति बिल्कुल आकर्षण मन में ना हो, स्त्रियों के प्रति गलत आकर्षण ना हो, अच्छा ही करे कि एक पत्नी ही हो, या फिर मतलब हर एक इंसान के साथ सच्चाई से दया हो मन में, प्रेम हो मन में, और जो आप चाहते हैं शांति हो। सबसे ज़्यादा आज के जीवन की समस्या क्या है कि हमारे पास सब कुछ होता है, बच्चों को सब कुछ उपलब्ध करा देते, लेकिन मानसिक जो शांति होती है कि देखिए पैसों का बिस्तर लग जाएगा पर नींद कहाँ से लाओगे। नींद जो है वो एक मानसिक शांति का विषय है, ठीक है ना। तो ये अच्छी जब हम कार्य करते हैं तो उससे शांति मिलती है, और उसी से नींद जो है लाई जा सकती है, वरना पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती, या फिर सुख जिसको कहते हैं वो नहीं खरीदा जा सकता है। सुख जो है वो हम जब पवित्र कार्य करते हैं तभी होता, तभी हमें प्राप्त हो सकता है। पवित्र कार्य हम तब करेंगे जब हम अच्छा भोजन करेंगे, तभी वो भोजन हमें अच्छे कार्यों में लगाएगा। कहने का मतलब है अपवित्र भोजन हमारी बुद्धि को अपवित्र करता है, हमारी बुद्धि को अशुद्ध करता है, उससे अशुद्ध यानी गलत कार्यों के प्रति हमारी बुद्धि को आकर्षित करता है, यानी हमारा मन ज़्यादा सोने में लगेगा, ज़्यादा गुस्सा करने में लगेगा, ज़्यादा जो है डिप्रेशन होगा, अशांति होगी, छोटी छोटी मतलब परेशानियों में बहुत ज़्यादा कि नंबर कम आए हैं, एक ही नंबर क्यों कम हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हमारे बॉस ने आज हमको डांटा क्यों, आखिर उसकी ऐसी ज़रूरत, यानी ज़रूरत कैसे हो गई कि उसने मेरा अपमान कर दिया। यानी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा प्रभाव दिमाग पे डालना, आकर्षित करना। बुद्धि वैसी काम करती है जैसा कि भोजन होता है। सिंपल सा साधु संतों ने कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अपवित्र अवस्था में अगर आप भोजन तैयार करते हैं, वो बुद्धि को अपवित्र करता है, वो गलत कार्यों में ही लगाता है। ऐसी बुद्धि हमारी प्रेरणा करती है कि गलत कार्यों में ही मन ज़्यादा लगता है। आप देखिए ना कभी अपनी आदतों को कि कभी कभी किसी का मन ज़्यादा सोने में लगता है, किसी का बहुत जल्दी अपने आप ही वो उठते हैं, तो उनमें सात्विकता ज़्यादा होती है, दैवीय गुण ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा भोजन करो। और आप इस बात से स्पष्ट समझ गए होंगे कि जिस भोजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं वो भोजन कैसे पवित्र होगा, बिना नहाए जो है। इसीलिए कहा जाता है घर से लक्ष्मी चली जाती है, यानी रूठ जाती है, यानी कि लक्ष्मी माता को भी सारी चीज़ें पवित्र प्रिय होती हैं। और जो है साथ ही साथ अगर आपके घर के लोग मतलब अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो लक्ष्मी जो है जो जाकर के डॉक्टर को देंगे तो समाप्ति हो रही है। या फिर भले ही घर में पैसा आ रहा है लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत है। देखिए कितने भी लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन आज लोग इतनी ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप ही मर रहे हैं। यानी कि मानसिक पीड़ा कितनी ज़्यादा कष्टदायक होती है, सबसे ज़्यादा कि नींद गायब, आंखों में डार्क सर्कल, और लोग मरने को उत्साहित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बुद्धि अपवित्र होती है अपवित्र भोजन को करने से। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी प्रभावित हो रही है, क्योंकि शांति ही लक्ष्मी है। सुख जो हम अच्छे से सो पा रहे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया परिवार को खुश रहे हैं, यही लक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी जो है रूठ कर चली जाती है। और साधारण तरीके से भी समझे तो हम दिवाली में कहते ही हैं कि लक्ष्मी तभी आती है जब घर में मतलब शांति रहे, लोग एक दूसरे का सम्मान करें और अच्छे अच्छे कार्य करें। कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे संस्कार पाएं, माता पिता का सम्मान करें, कल को आपको मारे पीटे ना, या फिर उनमें गुस्सा कम हो, आपकी बात माने, और पति का आपके प्रति प्रेम रहे, दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षण उनमें ना रहे। कई लोग शराब पीते हैं तो वो चीज़ उनमें ना रहे, तो आप बिना नहाए भोजन बिल्कुल तैयार ना किया करें, ताकि उन्हें अच्छी आदतों को बढ़ावा मिले। देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदली जाती है, वर्षों लग जाते हैं। और इस चीज़ का मैंने बहुत बड़ा अनुभव अपने जीवन में देखा है कि अगर आप भोजन बनाते समय अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे नाम जप करते हुए भोजन तैयार करते हैं, पूरे परिवार की तो बुद्धि शुद्ध होती है। साथ साथ जो भी आप चाहते हैं अपने पति से, अपने बच्चों से, वो वही उसी प्रकार से करने भी लगेंगे। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, ठीक है। तो इसीलिए पवित्र अवस्था में तो है ही, अगर आप पवित्र रहेंगे तो भगवान का नाम जप करने में मन ही नहीं लगेगा। उस भोजन को बनाने के बाद अगर भगवान को अर्पित कर दिया जाए, सोने पर सुहागा, यानी कि अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और भगवान का प्रसाद बन जाता है भोजन, जिससे बुद्धि बहुत ही पवित्र हो जाती है, भक्ति में मन लगता है, और सारी बुरी आदतों से छुटकारा मिलने लगता है धीरे धीरे। तो ये बहुत मतलब धीमे होता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ा धीमा कार्य करती हैं, लेकिन होता ज़रूर है। ये मेरे खुद के जीवन का अनुभव बता रही हूँ, बिल्कुल बदलाव बता रही हूँ। तो क्योंकि पानी में और भोजन में ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता होती है,
ठीक है। ऊर्जा यानी कि अवशोषित करने की, तभी पहले के जमाने के ऋषि मुनि हाथ में पानी जल लेकर के श्राप दिया करते थे, क्योंकि जल में ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता होती है। जब आप जो सोचते हुए भोजन बना रहे हैं वो पूरी ऊर्जा भोजन में जा रही है, खाने वाला वही सोचेगा, उसी प्रकार से सोचेगा जैसे कि आप चिंतन कर रहे थे, उसी तरह से मतलब उसका चिंतन रहेगा। अगर आप शांति से भोजन बनाए तो उसका वो भोजन में ऊर्जा जा रही, खाने वाला भी जो है वो शांति को प्राप्त होगा, उसे शांति मिलेगी। उसको भले ही लोग डांट रहे हैं लेकिन उसे गुस्सा कम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो अच्छे शुद्ध अवस्था में बनाएं और नाम जप करते हुए बनाएं। जो आप चाहते हैं पति की आदतों में बदलाव तो वैसा हो जाएगा, ऐसा सोचते हुए बनाएं। उनकी बुराइयों का चिंतन ना करें, बच्चों की बुराइयों का चिंतन ना करें, अच्छा अच्छा सोचते हुए, नाम जप करते हुए और नहा करके भोजन बनाएं। और भोजन बनने के बाद भगवान को भोग लगा करके ही पूरे परिवार में वो प्रसाद स्वरूप जो है भोजन खिलाएं। देखिए, भगवान को भोजन का भोग लगाने के अनंत गुना लाभ हैं, यानी कि केवल एक छोटे से काम से आप कितने बड़े लाभ जो है अपने परिवार को दे सकते हैं। एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कोई पूजा पाठ भी नहीं करनी, केवल भोग लगा दिया तो पूरा जो ऑफिस में जाके काम करते हैं, आपका बर्तन धोना या फिर कपड़े धोना, सब कुछ पूजा में शामिल हो जाता है, सबका आपको पुण्य मिलेगा। छोटे छोटे कार्यों का तो ध्यान दे सकते हैं आप। भगवान को भोजन का भोग लगा करके पूरे परिवार में प्रसाद का भोजन जो है स्वीकार करें और हमेशा स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो देती रहती हूँ, एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा।